ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर के बारे में। ठीक है, प्रेशर में हम एक्चुअली इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे पहले मैं वो बता देता हूँ तुम लोगों को। प्रेशर बेसिकली हम लोग जब भी प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर दोनों चीजों में बात करते हैं। दो मतलब कौन सी? सॉलिड्स में भी और लिक्विड्स में भी, मतलब सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, दोनों चीजों के प्रेशर की बात करेंगे। राइट, तुम लोगों ने जो स्कूल स्कूल में मेरे ख्याल ये प्रेशर और ये लिक्विड्स का बेसिक चीजें तुम लोगों ने कर ली होंगी। राइट, यू आर अटेंडिंग स्कूल क्लासेस आल्सो? Yes, यस sir. सर। राइट, ठीक है। Yes. तो उसमें उसमें तो हो गया होगा मेरे ख्याल है ना, सिलेबस वगैरह? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें वो बेसिक चीजें तो तुम लोगों ने कर ली होंगी प्रेशर में, है ना। सॉलिड प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, उसके बाद वो फ्लूइड प्रेशर में P इज इक्वल टू H रो G बायनेंसी, थोड़ा सा पास्कल लॉ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लिया होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। राइट, Yes, sir. ठीक है। यस सर। इस क्लास में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड वील गो अ बिट डीपर इनटू दैट। ठीक है, +1 के लेवल तक लेके जाएंगे उसको। 9th का सिलेबस और +1 का सिलेबस जो है वो सिमिलर होता है, तो सेम चीज आप दोबारा फिर +1 में भी करेंगे। राइट, तो वी विल टच मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हम +1 में भी करते हैं। राइट, ठीक है जी। तो आज हम प्रेशर ड्यू टू सॉलिड्स की चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कम टू दी फ्लूइड्स। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, प्रेशर होता क्या है एक्चुअली में, और प्रेशर की क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं प्रेशर की, जिनके बेसिस पे बहुत सारी चीजें डिजाइन की जाती हैं। तो जैसे सपोज सबसे पहले प्रेशर है क्या चीज? व्हाट इज अ प्रेशर? Force per unit area. फोर्स पर यूनिट एरिया। बिल्कुल, नॉर्मली टेक्निकल जो लैंग्वेज है, टेक्निकल डेफिनेशन जो है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। और अगर हम इसको मतलब जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में, क्या बोलते हैं इसको? दबाव। राइट, तो किसी भी चीज पे अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, डिपेंड करता है भाई किस चीज से फोर्स लगा रहा हूं। वही फोर्स सपोज मैंने अपने दो दोस्त खड़े हैं, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त सामने खड़ा है, मैंने अपने हाथ से कुछ फोर्स लगाई अपने दोस्त के पेट पे, और सेम फोर्स मैंने लगाई, सेम फोर्स अपने दोस्त के पेट पे लगाई चाकू से, तो क्या अंतर आएगा दोनों में? चाकू से प्रेशर ज्यादा लगेगा। चाकू से प्रेशर ज्यादा लग जाएगा, इसलिए उसके बाद फिर मेरे को जेल भी हो सकती है ना। यस तो सर। यस सर। Yes. है ना, तो प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आगे के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। राइट, तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली में। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी एज वेल एज मेडिकल लाइन में भी, दोनों में बहुत फायदे होते हैं इसके। धीरे धीरे पढ़ेंगे मेडिकल में क्या है ना। पास्कल लॉ जो है वो इंजीनियरिंग में लिफ्ट्स को डिजाइन करता है, लिफ्ट्स को डिजाइनिंग में हेल्प करता है। राइट, और प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर मेडिकल में, इट इज ऑल्सो, वो ब्लड का प्रेशर है भाई, वो भी तो प्रेशर ही है, तो मेडिकल में भी, मेडिकल साइंस में भी बहुत हेल्पफुल है। तो दोनों लाइंस में इस चीज की इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रेशर की। राइट, तो बच्चों लिख लो, हेडिंग बना लो प्रेशर, और आज हम करने वाले हैं सॉलिड प्रेशर। हेडिंग बनाओ, प्रेशर ड्यू टू सॉलिड्स। किसी भी पॉइंट पे तुम लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है, देन स्टॉप मी देयर एंड देन एंड आस्क मी योर डाउट। ठीक है, क्लियर करना, डाउट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग ये सोचोगे, देखो हो सकता है किसी के मन में आए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ किड्स, है ना। कुछ थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होंगे वो तो अपना डाउट वाउट किसी भी तरह से पूछ लेंगे, लेकिन कुछ थोड़े शर्मीले होते हैं, तो जितना शर्माओगे उतना नुकसान है। तो शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं अटके हो, कहीं कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो स्टॉप मी, मतलब एक बार अनम्यूट करो
यू कैन आस्क मी योर डाउट, ठीक है। डाउट पूछो, डाउट घर नहीं लेके जाना, ठीक है, मतलब क्लास के बाहर नहीं लेके, घर पे तो हो ही तुम लोग, क्लास के बाहर नहीं लेके जाना, ठीक है, क्लास में ही निपटा लो डाउट। अगर फिर भी किसी को बहुत ज्यादा शर्म आती है तो तुम लोग भाई मुझसे मैसेज पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन सेंड मी योर डाउट ऑन व्हाट्सएप एंड सर आपका नंबर नहीं है। नंबर मैं दे देता हूँ। उसके बाद कुछ भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा क्लासेस, क्योंकि क्लासेस से जब भी मैं फ्री होऊंगा अकॉर्डिंग टू दैट आई विल रिवर्ट, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम भी लग सकता है ना, क्योंकि क्लासेस में पैक होता हूँ। तो अदरवाइज आई वुड प्रेफर कि तुम लोग क्लास का डाउट क्लास में ही पूछ लो, ठीक है जी। बात सही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये मैंने अपना नंबर तुम लोगों को सेंड कर दिया है, यू कैन सेव दिस। नाम पता है मेरा? लिखा आ रहा है वैसे तो जूम पे, ठीक है। तो यू कैन सेव माय नंबर, ठीक है। तुम लोगों के ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, वो मैं ऐड करवा लूंगा अपने आप, ठीक है। फिर उसमें अच्छा, ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं आई विल अपलोड दीज रिकॉर्डिंग्स ऑन यूट्यूब, वहां से तुम लोग, वो लिंक मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं। अच्छा, प्रेशर ड्यू टू सॉलिड, पहले तो इसकी नन्ही सी प्यारी सी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। डेफिनेशन वही है इसकी, क्या? इट इज डिफाइंड एज force per area ठीक है। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये जो फोर्स है ना, ये हम जो प्रेशर डिफाइन करते हैं, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी फिलहाल, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो बन जाएगा P इज इक्वल टू F अपॉन A। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। 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 ऐसा यूनिट न्यूटन है ना। CGS यूनिट क्या होता है? Dyne. डाइन। डाइन। डायन, हाँ सही बात है। और एक न्यूटन में कितने डायन है? 10 raised to power 5. 10 raised to power 5। सही बात है, बहुत ज्यादा है, 10 पावर 5। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बन गया? न्यूटन न्यूटन पर per मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर। बिल्कुल सही बात है, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी, राइट। सीजीएस तुम लोग बना ही लोगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई इसमें दुविधा तो होनी नहीं चाहिए। सर इसको Right. पास्कल भी कहते हैं। पास्कल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन पास्कल जो यूनिट है ना, दैट इज यूज्ड जब हम लिक्विड्स के प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड्स के प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो तब यूज करना जायज है, राइट। तो तब यूज करेंगे हम पास्कल्स। इसमें जब सॉलिड के प्रेशर की बात होती है ना, तब मोस्टली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज यूज्ड। ओके सर। अच्छा, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारी कर रखी होंगी तुम लोगों ने, स्कूल में भी कर ली होंगी अब तक तो, है ना। तो कौन कौन सी है, जरा एक एक करके बता दो मेरे को, एक जना एक बोलेगा है। कौन कौन बताएगा? चलो हैंड रेस करो, कौन बताएगा प्रथम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस? चलो नमन बताओ एक। सर बैक का स्ट्रैप वाइड होता है कि शोल्डर्स पे कम प्रेशर लगे। करेक्ट। जो अच्छे वाले कंपनी के, जो अच्छी कंपनी के बैग्स होते हैं, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं दे आर वाइड। पतले वाले भी आते हैं, वो लोकल वाले 100 रुपए वाले, लेकिन वो नहीं, अच्छे कंपनी वाले 100 रुपए वाला बैग नहीं। उन कंपनीज के जो बैग हैं वाइड स्ट्रैप्स होते हैं, कुशन वगैरह भी लगा होता है ना। ठीक है जी। और राधिका?
यस सर। सर फॉर एग्जांपल बोट पिन्स, उनका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो थिन होता है, वो शार्प होता है ताकि वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सके, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो ब्रॉड होता है ताकि जब हम स्मॉल प्रेशर मतलब कम प्रेशर लगाएं तब वो इजीली अंदर चला जाए बोट के। राइट, नेल्स, राइट, बिल्कुल सही एग्जांपल है। नेल्स के जो एंड्स हैं, मतलब एक एंड है वो पॉइंटेड होता है ताकि हम उसके पीछे अगर मारें तो वो आराम से घुस जाए सामने लकड़ी के अंदर। बिल्कुल सही बात है, वुड के अंदर घुस जाए। ठीक है जी। उसके बाद है अश्विका। सर नाइफ्स और निडल्स शार्प नाइफ, ऑब्जेक्ट्स का एरिया छोटा होता है ताकि स्मॉल फोर्स से ही ऑब्जेक्ट्स कट जाए इजी से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम जब घर में भी अगर चाकू जो है वो थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है तो हम उसको तीखा करवाने लेके जाते हैं, ठीक है, या नया लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो तीखा हो गया भाई, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, सब्जी कट ही नहीं रही, हाथ दुखने लग जाता है, प्याज कट नहीं रहा। तो अच्छा, बड़े जो अच्छे होटल जो मूवी वगैरह में देखा होगा, टक 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 ऐसे काट देते हैं वो, मतलब उनका बहुत ही फाइन, बहुत ही कम एरिया होता है, बहुत ही शार्प होते हैं वो। ठीक है, यशराज। यशराज की आवाज नहीं आ रही अपने पास। यशराज, तेरा माइक तो फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट किया था लेकिन आवाज नहीं पहुंची, कुछ डिस्टरबेंस ही पहुंची है। चलो कोई बात नहीं। हर्षल मेहता ने भी, सॉरी मेहता नहीं, मित्तल ने भी सेम एग्जांपल दी। ठीक है, नाइस सर, शाह, बिल्कुल। नेहल, यू वांट टू गिव एन सर एग्जांपल? जैसे इन सम केसेस लोग नेल्स के ऊपर वॉक करते हैं, मतलब नेल्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं, इट्स अ ट्रिक, तो सर ज्यादा नेल्स लगा देते हैं ताकि प्रेशर बिल्कुल, कम रहे। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है, गुड एग्जांपल। वो भी, उसमें भी वो जैसे मैजिक वो दिखाते हैं, मतलब पागल बनाते हैं भाई। हम लोगों को तो चलो आती है साइंस, लेकिन जिनको नहीं आती वो अरे यार ये तो कीलों पे खड़ा है। अरे वो बहुत सारी कीलें हो जाती तो फोर्स तो उतनी लग रही है, वेट एमजी तो उतना ही लग रहा है ना अपना बंदे का, उस मैजिशियन का, लेकिन नीचे एरिया बढ़ गया तो जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और पाँव में इतना दर्द नहीं होता। ठीक है, उसको बोलो अगर कोई ऐसे देखना है तो एक पे खड़ा होकर दिखा, फिर देखते हैं, है ना, फिर मानते हैं तेरी बात। ठीक है, राइट। कुछ वो भी देखा होगा तुम लोगों ने कई बार वीडियोस में ना, वो दिखाते हैं बलून में कुछ पानी भरा और काफी सारी नेल्स पे रख दिया। एक पे रखेंगे तो फूट जाएगा, काफी सारी नेल्स पे रखते हैं फूटता नहीं है वो, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फोर्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, राइट 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 राधिका, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स जो है वो चौड़ी। हम जब जब भी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, घर स्टार्ट करते हैं, कोई अगर ऑफिस स्टार्ट करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो उसकी फाउंडेशंस मतलब वो नींव नींव रखते हैं ना, वो पूजा वूजा कराते हैं, तो वो नींव रखने का मतलब वो वहां पे नीचे जमीन के नीचे ब्रॉड बेसिस बनाए जाते हैं उसके, ताकि बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी हो सके। ऐसे ही डैम्स के भी जो बेसिस हैं, डैम्स नीचे से चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, क्योंकि उनपे प्रेशर ताकि जमीन पे कम लग सके। रेलवे ट्रैक्स, राइट, रेलवे ट्रैक्स में वो बीच में वो वुडन स्लीपर्स या फिर सीमेंटेड आरसीसी स्लीपर्स बिछाए जाते हैं ताकि ट्रेन अंदर ना घुस जाए यार, अंडर वाटर नहीं चलानी, अंडरग्राउंड नहीं चलानी, अपने को ऊपर ही चलानी है। ठीक है, तो अंदर ना घुस जाए, प्रेशर फोर्स तो उतनी लग रही है लेकिन प्रेशर कम हो जाए एरिया बढ़ा के। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यू कैन नेम, मतलब एनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल, बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी दो चार लिख लेते हैं। जैसे सपोज straps of bags are made broad. दूसरा, foundation of buildings, dams are broad to decrease the pressure। सब में मतलब टू डिक्रीज द प्रेशर है, किसी में इंक्रीज भी आएगा, जैसे कटिंग टूल्स like knives, oops, are
sharp to increase the pressure. Right, more tires in trucks. ट्रक में ना वो जो ट्रल्ले बोलते हैं जिनको, तो उनमें टायर्स तुम लोगों ने देखा है, कभी ऑब्जर्व किया है? कई बार Yes, ना sir. उन Yes, sir. जो ट्रल्ले होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, कुछ टायर्स ना ऊपर हवा में लटके होते हैं। हैव यू ऑब्जर्व Yes, दिस? sir. Yes, sir. मतलब वो तुमने सोचा है कभी कि अगर जमीन पे रखना ही नहीं था, फिर क्यों टांग रखा उसको साथ में? स्टिपनी है क्या वो? फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे जैसे फिर सर अगर का टायर सर पंचर हो जाए तो बदल ले, ऐसा सोचा था। फिर अगर फिर पेन मड में करना हो, मतलब मड फ्रिक्शन में कम करने के लिए। ना सर ना ना मतलब जहाँ पर रोड पे तो ठीक है, लेकिन जो मतलब प्रॉपर नहीं है वहां पर। नहीं नहीं यार, उन्होंने बेसिकली बस नहीं, ये नहीं होता पर्पस, ना ही वो स्टिपनी है कि पंचर हो जाए तो उसको दूसरी जगह लगा ले, मतलब दैट इज नॉट द एक्चुअल। लगा सकते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी पर्पस, बट मेन पर्पस उसका क्या है? मेन पर्पस ये है कि भाई उस पे लोड के हिसाब से वो नंबर ऑफ टायर्स को टच कराते हैं, है ना? हर क्योंकि ना गवर्नमेंट के हिसाब से क्या होता है, हर व्हीकल की एक मैक्सिमम लोड कैपेसिटी डिजाइंड है, ठीक है? उससे ज्यादा लोड उठाएंगे लेके जाएगा तो चालान हो जाता है, राइट? तो उस ट्राले में भी अब वेरिएबल लोड है, कम कम उसमें कम चीजें डाल रखी हैं, कम लोड भरा हुआ है, उसको कम भरा हुआ, आधा भरा हुआ है, तो सारे टायर्स की जरूरत नहीं है। तो वाई टू वेस्ट ऑल द टायर, सबकी टायर, सब टायर्स की वेयर एंड टियर क्यों कराएं, क्यों खराब करें सारे टायर्स, क्यों चलाएं सारे, जबकि जरूरत नहीं है सबकी। अब लेकिन अगर उसको फुल भर दें, अपने फुल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लोड के हिसाब से उसको फुल कर दें, तो भाई जितने उसके टायर्स होते हैं, वो 8-10 जितने भी होते हैं उसके, वो कम है, तो चलन हो जाएगा। और वैसे भी उसका नुकसान है, वो फट सकता है, बर्स्ट कर सकता है टायर ड्यू टू ज्यादा प्रेशर। तो वो 4 टायर्स को और नीचे कर देते हैं ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, ठीक है? तो वो लोड मैनेजमेंट के लिए टायर्स ऊपर मतलब एक्स्ट्रा होते हैं वहां पे, जो टांग देते हैं और लगा देते हैं नीचे, दैट इज ड्यू टू लोड मैनेजमेंट, ठीक है? समझ गए? आज नई चीज पता लगी तुम लोगों को, बढ़िया है, ठीक है। तो टायर्स इन द टायर्स ऑफ द ट्रक, एक तो ब्रॉड होते हैं, वो चौड़े चौड़े से होते हैं ना, एंड मोर इन नंबर, तो इन सबका काम वही है। Nails have pointed ends. चार पांच हमने लिख लिए, बाकी यू कैन राइट एज पर योर विश, जिसका जितना श्रद्धा उतनी ज्यादा लिख लो, सर ठीक है? मोर इन नंबर था ना, आपने मोर इन मोर लिख दिया। मोर, ओहो, मोर इन मोर ही लिख दिया, अरे यार ज्यादा मोर में फीलिंग ले गया। मोर इन नंबर मैंने बोला, मोर इन नंबर था शायद, है ना? यस यस सर। सर। ठीक है। चलो कुछ एक दो सवाल करते हैं इसके। लेट्स डू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन। A cuboidal block of dimensions ten centimeter by 20 centimeter by 30 centimeter, having
mass of hundred grams is placed on the ground. Find the pressure exerted by the block if the face touching the ground has least area, maximum area. आंसर्स ऐसा ही में भेजना. सर सबको सभी क्वेश्चन में जी को 10 लेना है. बिल्कुल. हर्षल मित्तल, करेक्ट, गुड. प्रियंका, you messed up with the units, I guess. कुछ तो झोल किया है. अश्विका, good. कुशल सिंगला, good. Naman, you also messed up with the units. तुम दोनों बच्चों एक बार यूनिट्स चेक करके दोबारा भेजो आंसर. प्रियंका एंड नमन. नेहल, गुड. लक्ष्य, गुड. राधिका, गुड. अर्नव, गुड. सुरसीरत, गुड. प्रियंका फिर गड़बड़ कर दी. सर ये जो आप रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे यूट्यूब पे iQuest के चैनल पे? नहीं, iQuest पे नहीं, मैं भेज दूंगा. मेरा ही है, खुद का ही है चैनल. मैं लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को. ओके सर.
नमन तुम्हारा, अरे तुम्हारा फिर वही आ रहा है भाई। देखो लेट्स सी, क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस हमें दे रखी है, मास हमें दे रखा है, प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, प्रेशर फाइंड करना है भाई। प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। एंड जब इस क्यूबॉइडल ब्लॉक को हम किसी ग्राउंड पे रखेंगे तो दो तरीके से उसने रखने को बोला है, पहले कि लीस्ट एरिया टच करना चाहिए ग्राउंड को, या फिर दूसरे केस में उसने बोला मैक्सिमम एरिया टच करना चाहिए ग्राउंड को। तो जब लीस्ट एरिया टच करेगा तो कौन सा एरिया वाला जो है उसको टच करेगा? 10, कौन सा लीस्ट एरिया इनमें से? 10 और 20 10 और 20 मिला के लीस्ट एरिया बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कुछ ऐसा रहेगा उसका। तो ये जो एरिया है, दिस साइड इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज लेट्स से 30। ठीक है, तो जो एरिया है पहले पार्ट में, जो एरिया हम लेंगे वो लेंगे 10/20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोर्स जो है दोनों केसेस में हमें कितनी लेनी है? देखो प्रेशर जो होता है दैट इज 1 फोर्स अपॉन न्यूटन। एरिया, राइट। इट इज फोर्स होती है यहाँ पे mg आएगी, खुद का ही वेट है भाई जो लग रहा है नीचे। ठीक है प्रियंका, हाँ अब सही आया तुम्हारा आंसर, राइट। और mg की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू जो है mg की वैल्यू, मास हमें दे रखा है 1000 ग्राम्स में है, लेकिन ग्राम्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? kg डिवाइड बाय 1000 kg इनटू g की वैल्यू हम लेंगे 10, दैट इज 1 न्यूटन। तो फोर्स आ गई हमारे पास। एरिया, पहले केस में एरिया कितना है? 10/20, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या होगा? 10⁻⁴ सॉरी -4 -4, राइट। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास प्रेशर विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 200 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, that is 10⁻⁴ divided by 200, that is 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर ये आ जाएगा पहला आंसर। और दूसरे में क्या करना है? बस एरिया ही बदला है, फोर्स तो उतनी ही है, फोर्स इज mg which is 1 न्यूटन, लेकिन एरिया हो गया कितना? कौन से वाला एरिया? लेटा दिया इसको, 30 into 20 राइट। इसको ऐसा लेटा दिया। तो दिस इज 30, दिस इज 20 एंड दिस इज 10। तो ये जो एरिया है ये होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 into 20, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 600 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हम यूज कर लेंगे प्रेशर में, which is 1 upon, this is 50/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ठीक है नमन, क्या गलती की थी? फिर मैं प्रेशर मतलब एरिया और वो ठीक निकाली, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई कहानी किसकी? प्रेशर की। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। एक और सवाल करते हैं चलो इसका। A man is inserting a nail inside a wooden plank using a hammer
radius of cross section of the nail is 1 mm and the force applied by the hammer is 6.28 Newton. Find the pressure exerted by the nail on the wall. Correct, Kushal Singla. एक दो तीन चार करेक्ट हर्षल मित्तल करेक्ट अर्नव अश्विका नहीं कुछ रह गया कुछ रह गया अरे प्रियंका नहीं नेहल करेक्ट अश्विका हाँ अब ठीक है यशराज ना भाई हाँ जी नमन प्रताप ना भाई प्रियंका हाँ अब सही है लक्ष्य कितनी जीरो है 1 2 3 ठीक है करेक्ट नमन क्या कर दिया तूने चल बताओ नमन क्या किया पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाला है और फिर फोर्स बाय एरिया अच्छा पाई आर स्क्वायर से एरिया चल बता कितना आएगा 22/7 into 1 ईयर तो 22/7/1000 कर दिया क्योंकि मीटर मिलीमीटर में है अच्छा
चलो नहीं, इसको 22/7 को तो चलो हम बाद में छेड़ते हैं, पाई आर स्क्वायर है ना, तो इट इज पाई इंटू आर की वैल्यू 10 पावर तो 10 माइनस -3 10 - 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10⁻⁴। ओके सर, मैंने ये नहीं देखा ये स्क्वायर। स्क्वायर नहीं किया? यस सर। अरे भाई छोटी छोटी चीज है, ध्यान रखना जरूरी है ना। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से पता है क्या है, आगे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें फर्क डाल जाती हैं, क्योंकि लाखों बच्चे अपीयर करते हैं, है ना। तो बच्चों को मैं हमेशा यही समझाता हूँ 11th में 12th में, कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वैसे तो तुम लोग खैर अभी छोटे हो, तो 11th 12th तक आते आते तुम्हारे पास तो टाइम है ना। यू गाइज आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो तुम्हारे पास अभी 2 साल और हैं, थोड़ा और सुधरने को, थोड़ा और हटने को यहाँ पे। तो ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। हो सकता है, देखो बच्चों की गलतियों के जो रीजंस होते हैं, देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ रीजंस। कुछ जैसे हो सकता है तूने शायद दिमाग में ही कर लिया हो इसको, पेपर पेन यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो लिखा था तूने ये ऊपर 10⁻³ का स्क्वायर लिखा है ये कॉपी में, नमन? सर है नो सर। नहीं लिखा ना? हाँ, तो दिमाग में किया है। दिमाग में जब हम करते हैं तो गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इट इज ऑलवेज यूज टू से, इट इज ऑलवेज सेफ टू यूज अपना पेपर पेन यूज करो बचने के लिए। भाई 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर कैसे? 4 नंबर पॉजिटिव होते हैं और एक जब हम नेगेटिव गलत मार्क करके आते हैं, तो 5 नंबर, और 5 नंबर हमारी सीट छीन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है हर पॉइंट का। ये आ गया मीटर स्क्वायर में, और फोर्स हमें दे रखी है 6.28 न्यूटन। अब इस ऐसी फोर्स, गंदी सी फोर्स देने का कोई तो वजह होगी, वो ये वजह है कि भाई प्रेशर में पाई कट जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिकली 6.28 और नीचे आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कटेगा 2 से, 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सर। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है। तो किसी को कोई दुख तकलीफ? चमक गया हर एक को? यस सर। ठीक है, बढ़िया है। प्रियंका, तुमने क्या गलती की थी पहले? सर मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, फिर बाद में देखा कि मैंने 2πr लगा दिया πr² की जगह। ओ माय गॉड, अच्छा जी, ठीक है, राइट। तो यही है यार, बहुत ही आसान है, सिंपल सा चीज है, प्रेशर इन सॉलिड, इसमें कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ी चीजें हैं नहीं, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ तक किसी को कोई अगर कोई दुख तकलीफ है, किसी के पेट में दर्द है तो बता दो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नो डाउट? अरे बोल के बता दो, बोल के। यस नो सर, डाउट। नो डाउट। नो डाउट, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया है, ठीक है, राइट। ओके जी, देन वील मूव एंड दिस टॉपिक एंड द रिकॉर्डिंग।